चाहिए तो थोड़ा सा निकाला था, उन्होंने और खोद के निकाल दिया और कहा कि सलमान खुर्शीद रखी है। अब आप लोग बताइए कि जिस देश का कानून मंत्री अफसरों के फर्जी दस्तखत करना चालू कर दे, जिस देश का कानून मंत्री विकलांग लोगों का पैसा चोरी कर ले, क्या उसे 2 मिनट के लिए भी कानून मंत्री रहने का अधिकार है? दीक्षित साहब विकलांगों के जो एसोसिएशन है, जो पार्टी है, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। एक बार जोरदार तालियां दीक्षित साहब के बजाइए। इन्होंने ये सारा खुलासा किया, इन्होंने आरटीआई डाल के सारे कागज उत्तर प्रदेश सरकार से और केंद्र सरकार से निकलवाए और उसके बाद इन्होंने एक टीवी चैनल के माध्यम से ये सारे कागज जनता के बीच में रखे। ये विकलांग है शरीर से, लेकिन इनके हौसले इतने मजबूत हैं कि ये बड़े बड़े को टक्कर देने की हिम्मत रखते हैं। तो साथियों, हमारी तो ये मांग है कि कानून मंत्री को तुरंत बर्खास्त किया जाए और अगर वो बाहर रहते हैं, वो धमकी दे रहे हैं, कह रहे हैं कि हम इस टीवी चैनल को 100 करोड़ रुपए का मानहानि का दावा करेंगे, इनको सबक सिखाएंगे भला। तो अगर ये बाहर रह गए तो इन अफसरों को भी ये कुछ ना कुछ कर देंगे, ये अफसरों के ऊपर भी दबाव डालेंगे, ये सारे सबूत नष्ट कर देंगे। तो हम मांग करते हैं कि तुरंत सलमान खुर्शीद को और उनकी धर्मपत्नी को गिरफ्तार किया जाए। हमारी नहीं है, ये दीक्षित साहब ने शुरू की है देश के सारे विकलांग भाइयों के लिए। हम इनके साथ हैं, जब तक ये आगे चलेंगे हम इनके साथ कंधे से कंधा मिला के चलेंगे। कई लोग पूछ रहे हैं कि आपकी आगे की रणनीति क्या है। आगे की हमारी रणनीति वही है जो विकलांग भाइयों की रणनीति है। जो रणनीति वो तय करेंगे हम उसको फॉलो करेंगे। कई लोग ये कह रहे हैं जी आपने तो अपनी पार्टी बना ली, आप तो पॉलिटिक्स करने लग गए, आप तो राजनीति करने लग गए, आप तो राजनीति कर रहे हैं। हाँ, हम राजनीति कर रहे हैं। ये लोग भ्रष्टाचार की राजनीति करते हैं, ये लोग कंपनियों के लिए राजनीति करते हैं। हम भ्रष्टाचार के खिलाफ राजनीति करते हैं, हम जनता के लिए राजनीति करते हैं। कांग्रेस तो लूट ही रही है देश को, लेकिन बीजेपी कहां है? बीजेपी भी कहीं दिखाई नहीं दे रही। कहां गई बीजेपी? दो मिलकर लूट रहे हैं देश को। अब हम इन लोगों को बताएंगे कि राजनीति क्या होती है। पिछले 1.5 साल से ये लोग चुनौती दे रहे थे कि चुनाव लड़के दिखाओ। अब हम चुनाव भी लड़के दिखाएंगे और इनको बताएंगे कि राजनीति क्या होती है। कुछ अखबार वाले लिख रहे हैं कि हमारी पार्टी तो बीजेपी की टीम बी है। हम उनको कहना चाहते हैं कि हम टीम बी नहीं है, बीजेपी और कांग्रेस हमारी टीम बी बन गई है। हमने दिल्ली के अंदर बिजली का मुद्दा उठाया तो बीजेपी को भी याद आया, उन्होंने भी बिजली का मुद्दा 2 दिन बाद उठा लिया। हम लोगों ने कहा कि बिजली के दाम करो तो बीजेपी को याद आया, उन्होंने भी कहा बिजली के दाम कम करो। हमने कहा बिजली के बिल जलाओ तो बीजेपी को भी याद आया, कहा बिजली के बिल जलाओ। हमने 3 दिन पहले सलमान खुर्शीद का इस्तीफा मांगा, बीजेपी ने अभी 1 घंटे पहले
सलमान खुर्शीद का इस्तीफा मांगा। हम लोगों ने कहा कि रॉबर्ट वाड्रा के मामले में हरियाणा सरकार व्हाइट पेपर जारी करे। अभी दिग्विजय सिंह ने कहा हाँ ये लोग ठीक कर रहे हैं, व्हाइट पेपर जारी होना चाहिए। इन सब लोगों को राजनीति करनी नहीं आती, इनको देश लूटना आता है केवल। राजनीति करके हम दिखाएंगे इन लोगों को, हम बताएंगे इन लोगों को कि राजनीति लूटने का साधन नहीं है, देशभक्ति का साधन है। राजनीति करना मतलब देशभक्ति करना है। तो साथियों, हम लोग यहाँ बैठे हैं। कुछ साथियों ने कहा जब इन्होंने लोकपाल बिल पास नहीं किया तो आपके बैठने से यहाँ पे क्या ये सलमान खुर्शीद को बर्खास्त कर देंगे? देखते हैं करते हैं कि नहीं करते। बैठे हैं हम यहाँ पे, कितने दिन बैठे हैं हमें नहीं पता। अगर ये करेंगे बर्खास्त तो जनता की जीत होगी, और अगर ये नहीं करेंगे तो इनके चुनाव के अंदर इनकी हार होगी। नंगे होंगे ये पूरे देश के सामने कि जो कानून मंत्री विकलांगों का पैसा झूठे दस्तखत करके खा जाता है, उसको भी हमारे देश के प्रधानमंत्री संरक्षण देते हैं। अगर इन्होंने बर्खास्त नहीं किया, तो ये लोग नंगे होंगे देश के सामने। भारत माता की, भारत माता की, आम आदमी, आम आदमी, आम आदमी। देश का नेता कैसा हो? बीजेपी कांग्रेस, बीजेपी कांग्रेस, बीजेपी कांग्रेस। एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए। रमाशंकर जी जो हमारे आईबीएम के पत्रकार है, उनका सोनी का कैमरा कहीं निकल गया है जिसमें फुटेज है, वो जिसको भी मिला हो आईबीएम के स्टैंड पर आकर दे दो। अभी स्टेटमेंट आया है नकवी जी का, मुख्तार अंसार नकवी साहब। उन्होंने कहा अन्ना जी के जाने के बाद ये लोग अनगाइडेड मिसाइल हो गए हैं। तो नकवी साहब ध्यान रखना, अनगाइडेड मिसाइल कहीं भी जाके मिल सकती है। छोटी के मोड़ से मुझे बहुत से मार जाए। दूसरे थोड़ी देर बाद, ज्यादा देर नहीं है, थोड़ी देर बाद उत्तराखंड में एक ऐसा चुनाव नतीजा आने वाला है जिससे सरकार को आईना दिखाने देगी, स्थिति बनने वाली है। अब अपना मनोबल बनाए रखिएगा। मैं भाई संजय सिंह जी से अनुरोध करता हूँ, कल लखनऊ में उन्होंने प्रदर्शन किया और वैसे ही उनके कुर्ते काफी फटे हुए, लेकिन काफी बढ़िया और चोट भी काफी लगी काफी साथियों के साथ। आपके दुधारू साथी भाई संजय सिंह के लिए एक बार जोरदार तालियां जाए। संजय सिंह भाई